दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उर्दू लिखते कैसे हैं। तो दोस्तों नल हल अब दब रब सब कब जब मत बट हट डर पर सर मर जड़ लड़ कस खस दफ गम मल बक कल। हेलो दोस्तों मैं आपका दोस्त इरशाद खान आपके लिए एक और बेहतरीन और नई वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने उर्दू के बारे में जाना कि उर्दू को हम पढ़ते कैसे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उर्दू लिखते कैसे हैं। तो दोस्तों बहुत आसान है, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों आप खुद ही समझ जाएंगे कि हम इसको लिखते कैसे हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा शुरू का जो भी हर्फ होगा उसको दूसरे से हम कैसे मिलाएंगे, दूसरे हर्फ से कैसे मिलाएंगे कि वो हमारा वो पूरा हो जाएगा। तो जैसे मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे आपके नॉलेज के लिए पहले से ही लिख दिया दोस्तों, ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे, ताकि जब मैं लिखूँ आप दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको पहले से ही लिख दिया है कि दोस्तों देखिए ये हमारा होता है काफ। देखिए इसको लिखते कैसे हैं, ये इस तरह आधा काफ होता है और ये दोस्तों आधा गाफ होता है। ये आधा नून हो गया, ये आधा फ़ा हो गया, ये आधा ता हो गया, ये आधा काफ हो गया, ये आधा शीन हो गया, ये आधा बड़ी छोटी सीन हो गया, ये हो गया टा आधा हमारा, ये हो गया बा, ये हो गया हमारा जीम, ये हो गया या, ये दोस्तों हो गया हमारा आधा पा, ये हो गया आधा चा, आधा हा, फिर जाल। तो दोस्तों देखिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम इसे लिखेंगे। जैसे ये हमारा काफ है, ठीक है दोस्तों, ये हमारा काफ है, तो इसको हम लिख दिए दोस्तों कल्ब। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा कल्ब। वैसे तो कल्ब को तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे क से कल। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जब भी हम इसको शुरू में लिखेंगे तो इसको गोल बना देते हैं। जैसे ये हमारा जब कल्ब होगा तो दोस्तों ये इस तरीके से होगा, ये हमारा काफ और लाम दोनों इसमें मिल जाता है दोस्तों। तो ये हमारा हो गया कल्ब। तो का काम हो गया क से कल। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कल हो गया। इसी तरह आ जाइए दोस्तों गाफ, ये हमारा होता है आधा गाफ। तो गाफ के लिए हमसे दोस्तों कुछ भी ले लीजिए, जैसे गाफ से गमला। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया गमला। ये कोई भी आप लफ्ज़ ले लीजिए, जो भी आपके जहन में दोस्तों आप उसको उसी तरह लिख सकते हैं। जैसे मेरे दिमाग में आ गया कि गमला लिखता हूँ मैं, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। तो ये हो गया गमला। अब इसी तरह हो गया नून। नून को हम कैसे लिखेंगे दोस्तों, ये हमारा हो गया ना, ये हमारा आधा ना हो गया। अब हम आप सोचिए आप इसमें क्या मिलाना चाहिए। जैसे मान के चलिए नल, नल। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हम हरूफ के आधा अल्फाज को लिख के दोस्तों उसको दूसरे से मिला देंगे तो हमारा पूरा सेंटेंस बन जाएगा। इसी तरह होता है फ़ा, ये हो गया फ़ा, आधा फ़ा। अब इसमें आप जो कुछ भी सोच लीजिए, जैसे मैं सोचता हूँ दोस्तों फव्वारा, फव्वारा, फव्वारा दोस्तों। ठीक है, तो ये फव्वारा लिखा गया हमारा। ये बड़ा लफ्ज़ हो गया, लेकिन दोस्तों आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए, कुछ भी अपने से बनाइए, फतह, फतह। ठीक है दोस्तों, कुछ भी आप बना सकते हैं, कुछ भी लिखिए और उसको छोटा सा कर दीजिए, ताकि वो आपका चीज़ जो है फ़ा की जगह फ़ा, अगर बा लिखना चाहते हैं तो बा लिख दीजिए, काफ लिखना चाहें तो का लिख दीजिए, वो आपके ऊपर है दोस्तों। बस मैं आपको इसका एक ग्रामर समझा रहा हूँ ताकि आप इसको जल्दी समझ जाएँ। इससे क्या होगा दोस्तों, आप भूलेंगे नहीं। फिर आते हैं हम अपने ता। तो दोस्तों ता से होता है, मान के चलिए तुम ले लीजिए, आधा ता और उसमें मीम मिला दीजिए दोस्तों, तो हो गया आपका तुम। इस तरह ले लीजिए दोस्तों काफ, बड़ी काफ को हम लेते हैं, तो बड़ी काफ से हम लेते हैं दोस्तों कल्ब, कल्ब। ये बड़ी काफ, ये छोटी काफ। दोस्तों देखिए जब भी हम लिखते तो हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि ये कल्ब है दोस्तों और ये होता है कल्ब। लेकिन देखिए दोस्तों ये बड़ी काफ से छोटी काफ से है। अगर हम इसको पढ़ते कैसे हैं, कल्ब, कल्ब। आपको तो सुनने में एक जैसा लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों ये एक जैसा नहीं है, ये अलग अलग है। देखिए, और लेकिन लिखने में देखिए ये छोटी काफ से बड़ी काफ से। अब माने कि देखिए दोस्तों, इसका मतलब होता है कुत्ता, इसका मतलब होता है दिल। देखिए दोस्तों कितना मतलब ज़मीन और आसमान का फ़र्क हो गया। अगर आपने कल्ब को कल्ब कह दिया तो उसका मीनिंग हो जाएगा कुत्ता, और अगर बड़ी काफ से कहा तो उसका माना हो जाएगा दिल। तो इसी तरह दोस्तों ये हम जैसे जब भी कुरान पाक पढ़ते हैं तो उसमें हमें तलफ़्फ़ुज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जैसे शीन को सीन पढ़ेंगे या सीन को स्वाद पढ़ेंगे तो दोस्तों माना चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उस पर भी आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल हम जो है लिखते कैसे उस पर बात कर रहे हैं। उसके बाद हमारा होता है शीन, बड़ी शीन को दोस्तों। तो बड़ी शीन में मैंने ले लिया, ये हो गया हमारा बड़ी शीन। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आधा लिख दिया, ये शाह। अब इसमें मुझे शलजम चाहिए, शल, फिर इसमें दे दीजिए दोस्तों लाम, फिर जीम, फिर माँ, शल जम। देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत लग रहा है, शल जम। ठीक है, इस तरह लीजिए छोटी सीन, छोटी सीन को मैंने लिख लिया।
अब इसको मुझे पूरा करना है, तो मैं कैसे करूँगा? तो इसमें सूरज मान के चलिए मैंने सोचा, तो दोस्तों सू सीन के साथ वाव मिला दीजिए, सू फिर रा और फिर जीम, सूरज। बहुत इजी है, अगर आप इसको एक बार प्रैक्टिस करेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। यहाँ तो मैं एक मरतबा आपको ग्रामर बता दे रहा हूँ, लेकिन आप दोस्तों एक मरतबा इसको खुद से प्रैक्टिस करिए ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। उसके बाद आता है टा, ये हमारा हो गया छोटा टा, आधा टा ले लिया हमने। अब इसमें मुझे लिखना है टमाटर, फिर इसको मैंने मीम अलिफ टमा, देखिए दोस्तों टा मीम अलिफ टमा फिर टा रा, टमाटर। या तो आप इसको टर कर दीजिए दोस्तों, टर, ये भी आपका एक सेंटेंस बन जाएगा। मान के चलिए आप टमाटर को ना लिख के टर कर दीजिए, कि आपका पहला लफ्ज़ ये है, आप अगर सीखने के लिए प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो टर लिख दीजिए, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं बा की तरफ, तो ये हो गया हमारा बा। तो दोस्तों अब आप कुछ भी सोचिए, जैसे मुझे लिखना है बल्ख, 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 ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए हमें लिखने से मतलब है, आप ये मत देखिए उसका माने क्या होगा, बल्क क्या, मुझे भी नहीं पता बल्क को क्या बोलते हैं, लेकिन दोस्तों ये देखिए हम लिखते कैसे हैं कि हम जब भी हमें कुछ कहा जाए कि आप ये लिखिए, तो आप उसको बस आप उसको ग्रामर याद रखिए ताकि आपको समझ में जल्दी आ जाए, ठीक है दोस्तों। अब आइए, ये हो गया हमारा जा, ठीक है दोस्तों, ये आधा जीम हो गया। तो आधा जीम से हम लिखते हैं दोस्तों जैसे कि जुमला, ठीक है दोस्तों। ये देखिए जीम मीम लाम फिर हा, जुमला। फिर होता है या से हम कुछ भी ले लीजिए, या से यक्का, ठीक है, ये हमारा यक्का हो गया। उसके बाद ले लीजिए पा, पतंग, पतंग, तो देखिए ये देखिए तो पतंग, पा, फिर उसमें ता, फिर नून और फिर गाफ जोड़ दीजिए। गाफ जब आखिरी का जो भी लफ्ज़ होगा दोस्तों पूरा होगा, जैसे मान के चलिए लास्ट में हम पतंग की जगह जो है पतन कर दीजिए, पतन, तो पतन में पूरा नून हो जाएगा दोस्तों। अभी तो हमने पतंग लिखा, पतंग, लेकिन वही हम पतन करेंगे तो दोस्तों हमारा पूरा हो जाएगा प ता ना, पतंग। तो आखिरी का जो भी हर्फ होगा दोस्तों पूरा लिखाएगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन हम शुरू में जब भी लिखेंगे तो उसे आधा लिखेंगे, बात समझ रहे हैं आप, कि शुरू में जब भी हम कोई भी लेटर लिखेंगे तो वो आधा होगा, पूरा नहीं होगा, सिवाय अलिफ के। उसी तरह जो है अगर जब भी हम लास्ट में जो छोड़ेंगे तो हमारा पूरा आ जाएगा दोस्तों। अब मान के चलिए अब यहाँ पे हमने पा ले लिया, अब हमारे चा से हम चम्मच लेते हैं दोस्तों, तो ये हो गया चा म चा, ठीक है दोस्तों, चम्मच। देखिए मैं आपको बहुत आसानी से समझा रहा था कि आप समझ जाए कि लिखते कैसे, शुरू का आधा लिखेंगे और आखिरी का पूरा लिख देंगे, चम्मच। तो चम्मच में दोस्तों जो है हमारा शुरू में भी चा है, आखिरी में भी चा है, चम्मच, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों जो है अब हा की तरफ आते हैं, तो हा लिखते कैसे हैं? हा से हम लिखते हैं हाथ, हे के साथ अलिफ मिला दीजिए, हाथ, बहुत इजी है दोस्तों, कुछ भी आप लिख सकते हैं। फिर हमारा था जा से ले लीजिए दोस्तों जलील, जलील, जा ला या लाम, जलील। तो इसी तरह दोस्तों ये होता है दोस्तों, जो है मैंने सेंटेंस दिखाया कि ये कैसे आप इसको लिखेंगे। तो दोस्तों ये एक तरह का ग्रामर हो गया, जो आपको समझना है इस चीज़ को कि आप किसी भी जुमले को लिखेंगे तो उसको कैसे आप लिखेंगे। तो ये ग्रामर है दोस्तों, ये आप इसको जो है एक मरतबा खुद से रिवीजन करिए दोस्तों। मैं एक बार फिर आपको बताता हूँ, इसको रिवीजन करके देखिए। ये हमारा छोटी काफ होता है, ये हमारा गाफ हो गया, ये नून हो गया, ये आधा फा हो गया, ये ता हो गया, ये काफ हो गया, ये शीन हो गया, ये सीन हो गया, टा हो गया, बा हो गया, ये जीम हो गया, ये या हो गया, ये पा हो गया, ये चा हो गया, ये हा हो गया, ठीक है। इतना जब आप समझ लिए तो दोस्तों आप इसको कुछ भी अपने जो है कॉपी में इसको लिख लीजिए कि इसको हम लिखेंगे कैसे। का से कल लिखेंगे, गा से गमला, नू से नल, फा से फवारा, ता से तुम, काफ से जो है कल्ब, शीन से शलजम। इसी तरह आप कुछ भी अपने हिसाब से जो है उसको उसमें मिला कर लिख सकते हैं दोस्तों। तो होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब मैं दोस्तों आपको दो लफ्ज़ के बारे में बताऊंगा कि दो लफ्ज़ जो होता है, जो आसानी से आप उसको समझ पाएँ, उसको लिख पाएँ। तो दोस्तों उसको पहले आप एक मरतबा समझ लीजिए कि आप उसको पढ़ते कैसे हैं, फिर मैं उसका लिखने का तरीका उसको बाद में बताऊँगा दोस्तों। तो मैं इसको मिटा देता हूँ दोस्तों। ये देखिए मैंने इसको मिटा दिया। अगर दोस्तों आपको समझ में ना आया हो तो आप दोस्तों वीडियो को पीछे करके आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, तो ताकि अगर आपको समझ में ना आए तो आप उसको जो है ध्यान से जो है आपको याद हो जाए, ठीक है दोस्तों। अब आइए आगे की ओर बढ़ते हैं।
अब ये दोस्तों, ये देखिए, ये हमारा हो गया नल। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हल, ये हो गया अब, ये हो गया दब, ये हो गया रब, ये हो गया सब, ये हो गया कब, ये हो गया जब, ये हो गया मत। ठीक है दोस्तों, देखिए इसको पढ़ते कैसे हैं। देखिए दो लफ्ज़ के हैं, इसमें जितने भी आपको आएंगे, देखिए एक अलिफ हो गया, या दाल हो गया, रा हो गया दोस्तों। तो ये क्या होता है, ये पूरा लिखाता है दोस्तों हमेशा जो है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आते हैं बट, फिर होता है हट, फिर होता है डर, फिर होता है पर, फिर होता है सर, फिर होता है मर, फिर होता है जड़, फिर होता है लड़। देखिए दोस्तों, आप बस समझिए कि मैं क्या इसमें लिख रहा हूँ, आप उसको पढ़ेंगे कैसे और उसको लिखने में आपको कैसी सहायता मिलेगी, कैसी मदद मिलेगी दोस्तों, वो आप देखते रहिए। इसमें जो है मैं आपको अच्छे से फिर से समझा दूँगा। देखिए ये होता है कस, ये होता है खस, ये होता है दफ, ये होता है गम, ये होता है मल, ये होता है बक, ये होता है लग। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये हमारा हो गया नल। ठीक है, नून पे ज़बर और लाम साकिन नल। फिर ये होता है हमारा दोस्तों हल, हा ज़बर हा, लाम साकिन हल, अलिफ ज़बर अब, बा साकिन अब, दाल ज़बर दा, बे साकिन दब, फिर रब रब, र ज़बर र, बे साकिन रब। फिर होता है सीन, सीन ज़बर सा, बा साकिन सब, फिर काफ ज़बर का, बे साकिन कब। ये देखिए दोस्तों, ये छोटे छोटे लफ्ज़ है, मतलब 2 सेंटेंस के जुमले हैं दोस्तों। अब इससे छोटा तो नहीं हो सकता, इससे छोटे के लिए फिर आपको जो है दोस्तों अलिफ बा पा पे आना पड़ेगा। ये सेकेंड स्टेप है हमारा, कि जो है अलिफ बे पे के बाद जो है, अगर आप जब भी एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ से मिलाएंगे, ये छोटे छोटे लफ्ज़ है दोस्तों। ये देखिए एकदम बिल्कुल छोटे छोटे लफ्ज़ है। ठीक है, तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, आप इसको मश्क भी कर सकते हैं। ये होता है नल, हल, अब, दब, रब, सब, कब, जब, मत, बट, हट। फिर ये हो गया डाल, डा पे रा, डाल जबर रा साकिन डर, प जबर रा साकिन पर, सीन जबर सा, रा साकिन सर, मा जबर जा, रा जबर जा मर, जिम जबर जा, रा साकिन जड़, लाम जबर ला, रा साकिन लड़, काफ जबर का, सीन साकिन कस, खा जबर खा, सीन साकिन खस, दाल जबर दा, फा साकिन दफ, गैन जबर गा, मीम साकिन गम, मीम जबर मा, लाम साकिन मल, बा जबर बा, काफ साकिन बक। कल को दोस्तों कल, काफ जबर का, लाम साकिन कल। तो दोस्तों ये हो गया हमारा। ठीक है, ये आप इसको जो है समझ लीजिए अच्छे से कि ये जो है कैसे लिखते हैं और इसे कैसे पढ़ते हैं। तो दोस्तों नल, हल, अब, दब, रब, सब, कब, जब, मत, बट, हट, डर, पर, सर, मर, जड़, लड़, कस, खस, दफ, गम, मल, बक, कल। दोस्तों मुझे आता है इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ लिया, लेकिन दोस्तों आप इसको जितना ज़्यादा मश्क करेंगे आपको उतने सीखने में सहायता होगी दोस्तों। तो दोस्तों होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है बनाने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।